प्रिय दोस्तों, नमस्कार। श्रद्धा होना बहुत ज़रूरी है। श्रद्धा की बड़ी बात की गई है। हमारे सारे ग्रंथों में ये श्रद्धा है। इस भारतीय दर्शन में इसके मूल में है श्रद्धा। विश्वास तो बड़ी ज़रूरी है, बड़ी महत्वपूर्ण है। श्रद्धा क्या है और ये क्यों ज़रूरी है, इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, जो पसंद आए उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरा सुने। अंत तक सुनेंगे तो आप ठीक ठीक समझ पाएंगे और समझे के अनुसार जीवन में उसे लाभ ही पाएंगे। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये शब्द भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। अर्जुन, श्रद्धावान ही इस ज्ञान को जो मैं तुझे देने वाला हूं वो प्राप्त कर पाते हैं। हर कोई नहीं प्राप्त कर पाता। श्रद्धा इसके लिए बहुत जरूरी है। श्रद्धा होना जरूरी है। वही ये व्यक्ति इस सत्य को जानने का अधिकारी है, इस आत्मज्ञान को जानने का अधिकारी है जिसके पास श्रद्धा है, समर्पण है। तो श्रद्धा क्या है? श्रद्धा का मतलब जब आप किसी एक व्यक्ति को, अस्तित्व को सत्य मान ले जाते हैं कि ये मेरा मार्गदर्शक करेगा, ये सही है, ये मेरे लिए ठीक है, फिर वो क्या कहता है, फिर वो क्या करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप उसके प्रति समर्पित हो जाते हैं, 100% समर्पित हो जाते हैं। ये है श्रद्धा। ये वास्तव में सच्ची श्रद्धा। और ये आत्मज्ञान के लिए जो आपको भीतर की ओर मोड़ने के लिए तत्पर हो गया और आप समझ गए कि हमें ये भीतर की ओर ले जाने वाला। और आप समझेंगे कब? अगर आपके अंदर सच्चे ज्ञान की लगन होगी, तड़प होगी, निश्चित रूप से सच्चा गुरु आपको मिलेगा ही मिलेगा। पहले आप खूब ठोक बजा लीजिए, चेक कर लीजिए। इसलिए कहा पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। जो आपका मार्गदर्शक है, जो आपका गुरु है, ये एक परंपरा रही है भारत में। फिर उसके प्रति समर्पित हो जाओ। एक बार अगर उसे पहचान लिया आपने, आपको विश्वास हो गया, श्रद्धा जग गई, फिर पीछे नहीं मुड़ना। ये है श्रद्धा, पूर्ण रूप से समर्पित। फिर अगर वो कह दे कि ये आम का पेड़ है लेकिन आपको तो इमली का पेड़ दिखाई दे रहा है, तो भी आपको उसे आम ही मानना है, भले ही वो इमली का क्यों ना हो, आपको दिखाई क्यों इमली का क्यों ना दे रहा हो। लेकिन आप अगर वहां पहुंचेंगे तो आपको आम ही मिलेगा। ये है श्रद्धा। और श्रद्धा होना क्यों जरूरी है? इसके लिए संत कबीर कहते ही हैं, तेरा मेरा मनवा कैसे एक हुई। इस आत्मज्ञान के पथ पर हमें नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं। ये भौतिक संसार भौतिक जगत से एकदम अलग है। भौतिक संसार में चीजें आपको इस आंख से दिखाई दे रही हैं, इन कानों से सुनाई दे रही हैं, इस जीभ से आप उसका स्वाद ले रहे हो, त्वचा से आप उसका स्पर्श कर पा रहे हो, नासिका से गंध ले पा रहे हो, आपका मन उसको पढ़ पा रहा है क्योंकि ये बाहर दिखाई दे रहा है। लेकिन ये मार्ग भीतर का है, आत्मज्ञान का मार्ग। इसलिए श्रद्धा जरूरी है। ये भीतर का मार्ग है। यहाँ आपको कुछ नहीं पता, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आप एक दूसरे ही तरह के अनुभव में जाने वाले हैं, कुछ आपको पता नहीं। इसलिए जरूरी है श्रद्धा, जो आपको वहां तक ले जाए। ऐसे व्यक्ति पर जरूरी है। और संत कबीर ने कहा कि तेरा मेरा मनवा कैसे एक हुए रे, मैं कहता कागज की लेखी और तू कहता आंखों की देखी। मैं तो ये कह रहा हूं कि कागज की लेखी, और तू कह रहा है आंखों की देखी। कागज की लेखी का मतलब यह है कि जो कागज में लिखा जा रहा है, जो शास्त्रों में होता है, जो ग्रंथों में होता है, हम वही बातें तो करते हैं कि ऐसा लिखा है इस ग्रंथ में, ऐसा लिखा है, क्योंकि हम वो पढ़ते हैं अपनी आंखों से। हमारी बुद्धि वही समझती है, हमारा मन वही समझता है। लेकिन संत कबीर ये कह रहे हैं, लेकिन जो सत्य है वो आंखों से देखा जाने वाला है। तो महापुरुष उसे सीधा सीधा देख रहे हैं और हम उसे देख नहीं पा रहे। हमारी ये आंखें नहीं देख पा रही क्योंकि हम चेतना के अभी जिस तल पर है वहां से वो सत्य नहीं दिखाई दे रहा। और वो जिस तल पर है, जो जानते हैं, जो जानने वाले हैं, जो महापुरुष हैं, जो वास्तव में गुरु हैं, वे वो देख पा रहे हैं। इसलिए हमें उन पर श्रद्धा रखनी है। और यही अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण ने कहा। ये अर्जुन के साथ हुआ भी। अर्जुन, श्रद्धा थी अर्जुन की, लेकिन वो डगमगाई। इसलिए गीता में 18 अध्याय क्यों हो गए? क्योंकि अर्जुन की वास्तव में सच्ची श्रद्धा तो थी, लेकिन उसे समझना भी तो था। और
श्रद्धा तब जगी वास्तव में अर्जुन की, वास्तव में तब जगी, पहले नहीं जगी। याद रखिए, जब 10वें 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन तू मेरा ये रूप देख, विराट रूप, और तू इन आंखों से उन्हें देख नहीं सकता क्योंकि ये आंखें वहां जाती ही नहीं, मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं। अब दिव्य दृष्टि का मतलब ये मत समझ लिए कि कोई गूगल लगा लिए और बाहर देखने लग गया, ये भीतर की बात है, ये श्रद्धा से आती है। जब तक उस स्तर की श्रद्धा नहीं आ गई तब तक वो दिव्य दृष्टि अर्जुन को दी ही नहीं भगवान श्री कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण जानने वाले थे, सत्य को जानने वाले थे, वे गुरु थे, वे योगी थे, उन्होंने वो दिव्य दृष्टि अर्जुन को दी। तब अर्जुन देख पाया कि अरे कृष्ण तो कुछ और ही है, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था ये वास्तव में। और तब अर्जुन की श्रद्धा जग गई। और फिर भी इतना समय 7 और अध्याय लग गए, 6 या 7, 18 अध्याय की गीता। और तब भगवान श्री कृष्ण अंत में कहते हैं अर्जुन अब तेरा अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हो गया या नहीं होगा। तो अर्जुन कहता है कि प्रभु भगवान मेरा ज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हो गया आपकी कृपा से, आपकी कृपा प्रसाद से। इसलिए श्रद्धा होना जरूरी है। समझ में आया होगा आपको क्यों? क्योंकि आप वो नहीं देखते, आप वो नहीं देख सकते जो सच्चा गुरु है, जो जानने वाला है, वो देख पा रहा है। इसलिए आपको उस पर श्रद्धा करनी है। वो जैसा कह रहा है उस रास्ते पर चलना है। वो कहना है यहां तुम्हें कून पड़ना है तो तुम्हें कून जाना है, वहां कुछ भी हो आप पा जाएंगे। यही एक रास्ता है और यही कारण है हमारे संतों ने तो यहां तक कह दी। भारत आपको पता है इस मार्ग पर, इस आध्यात्म के मार्ग पर, इस ब्रह्म विद्या के मार्ग पर इतना आगे क्यों चला गया? क्योंकि यहां पर पढ़े लिखे बहुत लोग नहीं थे, श्रद्धालु थे और उन्होंने श्रद्धा की। भले ही इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं, क्योंकि हमने जैसे पहले ही बताया कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। गुरु को पहचान कर, सोच समझ कर बनाओ। पैसे कमाने के लिए नहीं, धन जोड़ने के लिए नहीं, नाम कमाने के लिए नहीं, रिश्ते संबंध बनाने के लिए नहीं, अपना स्वास्थ्य अच्छा करने के लिए नहीं, इन बाहरी कामनाओं के लिए नहीं, आत्मा को जानने के लिए, सत्य को पाने के लिए। जब आप गुरु बनाते हैं वो आपको ज्ञान देता है, वो आपको सत्य तक लेके जाता ही है। तो भारत में पढ़े लिखे लोग नहीं थे, इसलिए उन्होंने श्रद्धा की। कुछ नकारात्मक पहलू रहे कि अंधश्रद्धा भी हुई, लेकिन यहाँ के लोगों ने ही उस आध्यात्म विद्या को पहचाना। जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने श्रद्धा की बात की कि तुम श्रद्धा करो, मेरे ऊपर श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, मैं तुम्हें वहां तक लेके जाऊंगा। मैं जैसा कह रहा हूं बस वैसे वैसे चलते आओ, क्योंकि मैं पहुंच गया हूं। रामकृष्ण परमहंस अनपढ़, एकदम कुछ भी नहीं आता, कुछ पढ़ा लिखा ही नहीं। जितने भी यहाँ महापुरुष हुए ऊंचे ऊंचे कोटि के, वे संत कबीर हों, रैदास हों, और भी जितने महापुरुष हुए, अधिकतर आप उनमें से देखेंगे भी पढ़े लिखे नहीं थे। संसार की विद्या उनने नहीं पढ़ी, आत्मविद्या पढ़ी। यहाँ आत्मविद्या काम आती है क्योंकि ये मार्ग पूर्ण होने का है, सबसे ऊंचा मार्ग है भाई। जैसे किसी मार्ग के लिए कुछ चीजें जरूरी होती, वैसे ही इस मार्ग के लिए श्रद्धा जरूरी। तो हमारे एक महापुरुष ने तो कहा ही है कि विदेशों में या पाश्चात्य संस्कृति इतना पीछे क्यों नहीं आत्मज्ञान को जानने में, क्योंकि वे भौतिक पढ़ाई लिखाई बड़ी करते हैं। उन्हें हर चीज को भौतिक तरीके से जानना है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा तरह तरह के प्रश्न। श्रद्धा उनकी होती ही नहीं, और श्रद्धा होगी नहीं तो मैं तो कह रहा हूं कुछ और तुम पढ़ पढ़ के कुछ और देख रहे हो, कैसी बात बनेगी? तेरा मेरा मनवा कैसे एक हुई? इसलिए वो पीछे हो गया। भले ही भौतिक रूप से वे कितने ही समृद्ध क्यों ना हो जाए, लेकिन जीरो है, क्योंकि ये भौतिकता हमेशा काम थोड़ी आने वाली। इसलिए फिर विदेशी लोग उस आध्यात्म विद्या के लिए भारत आए, इसलिए भारत विश्व गुरु है। इसलिए श्रद्धा बहुत जरूरी है इस मार्ग में। मैंने आपको बताया क्यों जरूरी है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ही इस ज्ञान को अर्जुन पाते हैं, क्योंकि मैं जैसा कह रहा हूं तू वैसा भी देख नहीं पाएगा चेतना के जिस तल पर। जब तू यहां पर आ जाएगा तू वो देख पाएगा जो मैं देख पा रहा हूं। ये भीतर का मार्ग है। ये आंख नाक कान ये चीजें वो बाहर तो बाहर ही बाहर देखती हैं, ये भीतर से देखा जाता है। इसलिए श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। आप भी याद रखें,
पहले जिस भी गुरु, जिस भी मार्गदर्शक की आपको तलाश है, आप ठीक से ठोक बजाएं, ठीक से समझें उसके लिए। लेकिन एक बार श्रद्धा हो जाए, जग जाए, तो बस फिर चल पड़े, आप पा जाएंगे। और कोई रास्ता नहीं, और कोई मार्ग ही नहीं। शीघ्रता से पहुंचने का बस यही एक मार्ग है। तो ये थी कहानी श्रद्धा की। श्रद्धा क्या है? समर्पित हो जाना। वो किसी भी चीज के प्रति हो सकती है, लेकिन सत्य के प्रति, क्योंकि यहां सत्य की बात की जा रही है, सत्य को जानने की, आत्मज्ञान को पाने की। तो उसके प्रति सच्ची श्रद्धा आपको सच्चाई तक लेकर जाती है। तो ये श्रद्धा है। और श्रद्धा होना क्यों जरूरी है ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके बिना आप पा ही नहीं सकते। अर्जुन नहीं पा पाया। जितने भी लोग हुए, जितने भी वास्तव में भक्त हुए, सभी ने श्रद्धा की। और उसके बाद उन्होंने जब सत्य को जाना, फिर किसी चीज की जरूरत नहीं रह जाती आपको। फिर दो जैसी बात नहीं हो जाती, लेकिन पहले बड़ी कीमती है। इसलिए श्रद्धा बहुत जरूरी है। पहले आप कितना ही नापें, तोलें, सब कुछ करें, बिल्कुल जायज है। अर्जुन ने भी यही किया। हर शिष्य को ये करना ही चाहिए, अपने गुरु को ठीक से। स्वामी विवेकानंद को आपने अगर सुना हो, रामकृष्ण परमहंस को, कई तरीके से उन्होंने प्रयोग किए रामकृष्ण परमहंस पर। ये सच्चा व्यक्ति है या नहीं, ऐसे करने चाहिए आपको। लेकिन एक बार जब विवेकानंद का विश्वास हो गया तो बस हो गया। श्रद्धा जग गई तो जग गई, फिर नहीं। फिर अगर अंधे पे भी रामकृष्ण परमहंस ने कह दिया तो विवेकानंद ने वहां पैर रख दिया, नरेंद्र ने वहां पैर रख ही दिया। उनके एक एक वाक्य पर समर्पित हो गए नरेंद्र, और विवेकानंद हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, जिसको आज पूरा विश्व जानता है। बस इतनी सी बात है। तो श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ी कीमती बात है। वीडियो पसंद आने पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।